तो आपका पॉइंट क्या है यहाँ 31 पे? साल की 31 साल की महिला को अगर कोई एक ऋषि भेष बनाए हुए कोई राक्ष और आप कह रहे हैं दैवीय शक्ति वो पहचान नहीं पा रही हैं? पहचान गए मैं हैं वो, मैं पर वो एज ए खामोश है। एथिस्ट, एक मिनट, एज ए एथिस्ट मैं मुझे शर्मिंदा हूं कि इतनी ऐसी बातें आप लोगों ने धर्म ग्रंथ में लिखी है जिसको आप लोग आस्था देके या माता बनाते हो। ऐसी बातें आप लिख रहे हो सीता जी के बारे में और इसको आप रावण ने बोली है, धर्म बता रहे हो। नहीं, वो रावण रावण ने भी बोली बोल है। रहा है लेकिन फिर भी आप ऐसी बातें लिखवा रहे हो। ऐसी बातें आप अब क्यों लिखवा रहे हो? क्यों आप इसको धर्म बना के पेश वाल्मीकि कर ने रहे हो लिखी सबके है सामने? मेरे भाई, अरे मेरे नहीं नहीं, भाई। एक मिनट, वाल्मीकि ने ये बातें लिखी है, क्या प्रमाण है कि वाल्मीकि ने ऐसी बातें लिखी हैं? भाई ब्राह्मणों के अलावा इस किताब को न किसी ने लिखा है, न देखा है, न जाना है, न सुना है। किसी भी एससी एसटी तो ओबीसी तो जानता वाल्मीकि नहीं था। ब्राह्मण ही थे। इवन क्षत्रिय और वैश्य ने भी नहीं लिखा इस किताब को। इसको सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों ने ही दावा किया है कि वही ये सब चीजें जानते थे, वही संस्कृत में लिखते थे या वही लिख के दिए थे, वही लिख के छाप रहे थे, वही अनुवाद करते हैं। इसके अलावा और किसी ने कभी कुछ कहा ही नहीं। तो ये पूरा का पूरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि वाल्मीकि कौन-सी सदी में थे भाई, ज़रा आप हमें बताएँगे? हाँ जी। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि हुँ। तो जो हुआ है वही तो लिखा गया है। नहीं, 1 मिनट, कैसे पता चला आपको कि यही अरे आप हुआ है? समझा क्यों नहीं है? नहीं, नहीं, कैसे आपको पता चला कि ऐसे ही हुआ है? आप यहाँ क्योंकि पे लिखा गया एक है। किताब लिखते हो, उस किताब में एक महिला के इस तरह से आप वर्णन करा करा रहे हो, लिख रहे हो, इसको आप किताब में लिख रहे हो, सबको पढ़वा रहे हो, तो आप सीता जी का मज़ाक नहीं उड़वा रहे? मजाक तो उस हाँ व्यक्ति जी। का उड़ेगा ना जिसने ये बात कही है। मजाक नहीं, अहंकार का कौन उड़ाया गया कौन है। रावण यहाँ नहीं, अहंकार का प्रतीक है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आप अपनी किताबों में किसी महिला के इस तरह से चित्रण करते हो और फिर उसको माता का भी दर्जा देते हो? चेतना के सबसे निचले स्तर को जब दिखाना होता है तो भाषा का स्तर भी निचला जाता है। नहीं, नहीं, यहाँ पे अभी तो आप कह रहे थे कि ऊँचे स्तर की चेतना वाली महिलाएँ सुनते रहती है। ज़रा आगे पढ़िए तो अभी देखते हैं कि सीता जी का क्या रिएक्शन है। पढ़िए तो 21 नंबर ज़रा पढ़िए, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो पढ़िए। वहाँ अच्छा, तो सुंदर मुस्कान, रुचिर दंत वाली और मनोहर नेत्र वाली विलासिनी रमणी, तुम अपने रूप हुँ, सौंदर्य से मेरे मन को वैसे ही हर लेती हो जैसे नदी जल के हुँ। द्वारा अपने तट का अपहरण कर लेत करती है। तुम्हारा अच्छा, कमर इतनी आगे पढ़िए। पतली है कि मुट्ठी में अच्छा, आ जाए। ये कुछ ओवर एक्सेजरेशन हो अच्छा, गया। केस चिकने और अच्छा। मनोहर है। हाँ, हुँ, दोनों स्तन एक दूसरे से सटे हुए हैं। सुंदरी, देवता गंधर्व, हुँ, यक्ष और किन्नर जाति की स्त्रियों में भी कोई तुम जैसी नहीं है। हुँ, अच्छा आगे, पृथ्वी पर तो ऐसी रूपवती नारी मैंने आज से पहले कभी देखी ही नहीं थी। यहाँ हुँ। तो तुम्हारा यह तीन लोगों में सबसे सुंदर रूप, सुकुमारता और नई अवस्था, और कहीं इस दुर्गम वन में निवास, ये सब बातें ध्यान में आते ही मेरे मन को मथे डलती है। तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ से चली जाओ। तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो। हम्म। अच्छा, और आगे? और आगे? अच्छा अच्छा, आपको सीता देवी का रिएक्शन जानना है हाँ, ना, तो उसी हाँ। श्लोक पे चल जाइए। मैं अभी पढ़ा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है। 32-33 नंबर पढ़िए। अच्छा अच्छा। वेशभूषा से महात्मा बनकर आए हुए रावण ने जब विदेह कुमारी सीता की इस प्रकार प्रशंसा की, तब ब्राह्मण विष्णु वहां पधारे रावण को देखकर मैथिली ने अतिथि सत्कार के लिए उपयोगी सभी सामग्रियों द्वारा उसका पूजन किया। पहले बैठने के लिए ए आसन ए दिया। हाँ, अब ये देखिए, इतनी सारी बातें आपने आपका चरित्र क्या है लेखक का कि सीता जी को समाज में आपने पेश किया माता बना के। फिर आपने क्या किया कि रावण जब इस तरह की बातें एक महिला के साथ कह रहा है और वो महिला उसको क्या कर रही हैं, तो बैठने के लिए आसन दे रही हैं। उसको अतिथि सत्कार कर रही हैं। इन चीज़ों को पढ़कर भारत की जो बच्चियाँ हैं, भारत में और आप जब कहते हो कि भई सती सावित्री होनी चाहिए, सीता होनी चाहिए, बच्चियाँ सीता की तरह पतिव्रता होनी चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि
जो बच्चियाँ हैं, महिलाएँ हैं, लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा इसको पढ़ के? कोई अजनबी व्यक्ति आकर इस तरह से अंगों का वर्णन कर दे या फिर भी तुम उसका पूजा-सत्कार करो क्योंकि वो ब्राह्मण है? आप ये कहना चाहते हो? अब ये तो व्यक्ति हाँ पे जी। डिपेंड करता है कि वो कथा से क्या उठाता है। अब कोई रावण जैसा भी बन नहीं, सकता है, कोई राम एक जैसा भी बन मिनट। सकता है। हर कथा जब आप देवी-देवता परोस रहे हो, तो हमें 2 ही चीज़ तो मिल रही है ना उससे। आप क्या कहते हो कि भाई देवी-देवताओं से सीख लेनी चाहिए। इससे सीख लोग क्या लेंगे? बताइए? जब इस तरह की बातें कोई कर रहा है, उसके बाद से आप कह रहे थे ऊँची चेतना वाली, ऊँची चेतना बार-बार आप बात कर रहे थे। यहाँ पे अच्छा, क्या रावण का दिखाया जा आखिरी में रहा क्या है होता है? कि वो बैठने के लिए आसन दे रही हैं, पैर धोने के लिए जल दे रही हैं, हैं? ऊपर से सौम्य दिखाई देने वाली अतिथि का भोजन निमंत्रण देते हुए कहा, "ब्राह्मण भोजन देखिए, तैयार है, ग्रहण कीजिए।" सनातन धर्म हैं, मानता है भोजन भी अहिंसा दे रही हैं। परमो धर्मा। पापी से भी 1 प्रेम मिनट, 1 करो, मिनट, लव द सिनर। 1 1 मिनट, ये आपका कोई सनातन धर्म नहीं है, सबसे पहली बात। ये कोई भी आपका सनातन धर्म नहीं है। ये जो कहानी आपने लिखी हुई है, इस कहानी में आप उपहास उड़ा रहे हैं। ये कोई धर्म है ये? ये धर्म है ये? कि आप वो महिला एक ब्राह्मण मैं समझ बताऊं? के किसी को देखिए ये आपका मैं बता रहा हूँ ये क्या चीज़ है। आपने यहाँ पे जो दिखाने का प्रयास किया है, ब्राह्मणत्व दिखाने का प्रयास किया है कि एक ब्राह्मण किसी भी दूसरे वर्ण की महिला के साथ जो चाहे जैसी भी अभद्र टिप्पणी कर दे, लेकिन फिर भी उस महिला को चूँकि उस दूसरे वर्ण की है या किसी भी वर्ण की है, तो उसको फिर भी ब्राह्मण को अतिथि सत्कार, पैर धोना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा, अरे ये मेरे करना भाई, आपने यहाँ पे ये मैसेज देने का प्रयास किया है। ये आपका मैसेज है कि ब्राह्मण चाहें जितनी भी अश्लील इस तरह की हरकतें यही कारण था कि आपके मंदिरों में देवदासियाँ रखी गई। देवदासी प्रथा कहाँ से आई है? भाई जब सबको पता था कि ये ब्राह्मण जो है देवदासी जा रही हैं, इनके साथ गलत काम कर सकता है, फिर भी अपनी-अपनी बेटियाँ ले जाकर रख रहे थे। कहाँ से ये प्रथा आ गई? लोग अपनी बेटियों के साथ ब्राह्मणों को वहाँ पे दे रहे हैं, सौंप रहे हैं, देवदासी बना रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे थे? हाँ जी, बताएँगे आप हमें? अब आप क्लेम पे क्लेम मारे जा रहे हैं, देवदासी पे बात पहुंच गई। नहीं, नहीं, एक मैं 1 मिनट एक्सप्लेन कर दूं पहले देवदासी सीधा प्रथा वाला? नहीं, आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? एकदम क्लियर तो हो गया। आप उच्च चेतना कर रहे थे, जबकि वहाँ दिखाया जा रहा है कि इतनी सारी बातें वो कह रहा है, उसके बावजूद भी वो आप आगे क्या लिखते हैं कि वो अतिथि सत्कार कर रही है एक ब्राह्मण का। आपने यहाँ ब्राह्मणवाद थोपा ये है। आप नजरिया बदलिए, थोड़ा नजरिया। यहाँ अच्छा रावण नज़रिया उनके बारे बदल में रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, फिर भी उसको अनदेखा हुँ, करके उसका अतिथि हुँ। सत्कार कर रही है। एक इससे 1 हमें मिनट, क्या इसका सीख क्या मिलती है? मैसेज इससे यही हाँ सीख हाँ, मैं वही मिलता बता है रहा कि हूँ। ब्राह्मण ब्राह्मण किसी भी ब्राह्मण का भेष बना के आया है ना? आपने क्या दिखाया है? कि हाँ, ब्राह्मण रावण का का विश्वास। इतना वैल्यू है कि ब्राह्मण किसी भी हद तक जाके किसी महिला को कुछ भी कह दे, लेकिन फिर भी महिला को उसके चरण ही धोना है, खिलाना-पिलाना, उसके सत्कार में ही लगना है। यही तो मैसेज दे रहे हैं आप? क्या मैसेज दे रहे हैं आप? कोई व्यक्ति आपसे बुरा बर्ताव करे तो भी आप उसके साथ अच्छे से पेश आओ, ये है तो मैसेज। बताइए अच्छा ये मैसेज है? ये हाँ मैसेज है? तो हाँ। एक एक महिला के साथ कोई ब्राह्मण कितने भी अभद्र काम कर देगा, तब महिला को उसका आदर-सत्कार करना चाहिए। नहीं, इस वो तरह की फालतू बातें फिजिकली बोलेगा थोड़ी तो। करने गया था उस समय अरे भाई फिजिकली थोड़ी करने गया था, वो मुंह से कर रहा हम था। फिज़िकली की बात हम फिज़िकली बात कर रहे हैं। आप जाके किसी महिला को जाके जो-जो बातें लिखी थी, यही सेम बातें उस महिला के आप शरीर पर आप कमेंट करेंगे, वो महिला आपका आदर-सत्कार करेगी? और आप चाहते हैं कि इतना सब कहने के बाद से भी वो महिला आपका आदर-सत्कार करे, अति इस पर अजनबी हो? नहीं करेगी, क्योंकि आजकल की स्त्रियों में जो है वो रजस और तमस बढ़ गया है। जो सात्विक नहीं स्त्रियाँ रजस होती हैं, हाँ, हाँ, वे सब में सात्विक ब्रह्म स्त्रियाँ देखती हैं। मतलब सात्विक स्त्रियाँ सात्विक हर स्त्रियाँ मनुष्य में मतलब ब्रह्म देखती सात्विक हैं। तो ब्राह्मणी को कहा जाता है ना? सात्विक ब्राह्म स्त्री तो ब्राह्मणी को कहा जाता है। तो क्या ब्राह्मणी के आगे आप इस तरह से बातें बोल देंगे, या ब्राह्मणी चुपचाप सुनती रहेगी? आप ये कहना चाह रहे हैं? उत्तर तो मिलेगा, अवश्य मिलेगा, लेकिन चट वो सही समय चटर्जी मिलेगी। चटर्जी आप सही-सही बताएँ आप किस वर्ण में आते हैं? जी, मैं तो चित्पावन ब्राह्मण हूँ। अच्छा चित्पावन ब्राह्मण हैं, चटर्जी बन गए हैं। हाँ जी। ये तो टाइटल है बस। ब्रह्म का अच्छा ये टाइ नाम अलग है, रूप अलग है। ब्रह्म तो एक ही है। अब वो चित्पावन ब्राह्मण के रूप में हो या किसी भी रूप में।
अच्छा, तो एक जैसे कि बात आप भी यहाँ पर बताइए, रैशनलिस्ट बन गए हैं, लेकिन ये आप डॉक्टर डॉक्टर बर्नियर जो हैं 17वीं सदी में जब भारत में आए थे, तो उन्होंने आपके रथ यात्रा के बारे में लिखा था। इसको हाँ, भी वो एक लगे फ्रांस से हाथ थे ना, पढ़ के, हाँ, ये फ्रांस फ्रांस के वाले थे। ब्रनियर की बात हो रही है। हाँ, 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 तो इसको उन्होंने इसको ज़रा पढ़ के हमको बताइए कैसे सही है? पढ़ के ज़रा हमको बताइए। उन्होंने तो सती के बारे में भी लिखा था। अच्छा, कहाँ से पढ़ना हाँ, है? ऐसे अवसर ब्राह्मण की वाला ना। हाँ, यहीं से पढ़ के बताइए। अच्छा, ऐसे पढ़ के अवसरों ज़रा पर बताइए, हम ब्राह्मण पूरा देख अपने लेते हैं। हुँ, स्वार्थ के लिए अर्थात पुण्य दान की चीजें पाने के लिए लोगों को ऐसे हुँ, कामों के लिए और भी उत्तेजना देते हैं। प्राय ऐसी हुँ, धूर्तता किया करते हैं कि यदि मैं स्वयं पूर्ण रीति से उनसे परिचित ना हो जाऊं तो मुझे कभी हुँ, उन पर विश्वास ना होगा। वे लोग किसी एक हुँ। सुंदर कुंवारी कन्या का जगन्नाथ